अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टर्की में जो इस सदी का खौफनाक तरीन ज़लज़ला आया है उसको लेकर हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं। लोगों ने अब इसके बारे में शकूक व शुबात वाले सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। टर्की का ज़लज़ला क्या महज एक हादसा था या कि फिर सोची समझी साजिश थी? तकरीबन 27,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो मट्टी का ढेर बन चुकी हैं, क्या इनको तामीर करने वालों का कसूर था? जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर बहुत से लोग हैरान हो गए। ऐसा आखिर टर्की के साथ क्यों हो रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब उनका 100 साला मुआहिदा मुकम्मल हो रहा है? इस सब को लेके कानून की जद में कौन आने जा रहा है? इन सब सवालों के जवाबात ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। काफी डेटा एनालाइज करने के बाद लोगों का एक नया ही पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है इस सब को लेकर। देखा जाए तो इस जलजले की ताकत 7.8 थी और उसके 9 घंटे बाद 7.5 की ताकत से एक बार और हुआ शुमाली सीरिया में, जिससे तकरीबन 37,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया फानी से कूच कर गए और तकरीबन 27,000 बिल्डिंग्स मट्टी का ढेर बन गईं। अब सवालात ने जन्म कहां से लेना शुरू किया? जब अवाम ने ये सब नुकसान देखा, लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वहां की हुकूमत और अदारों पे लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। उन बिल्डर्स के बारे में जिन्होंने इन अमारात की तामीरात में हिस्सा लिया था, जो कि अभी मट्टी का ढेर बन चुकी हैं। अवामी प्रेशर इस कदर बढ़ गया कि वहां के लॉ मिनिस्टर ने तकरीबन 131 लोगों की इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर लिया, और ये 131 वो लोग हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग्स तामीर की, और अब वो बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और इन लोगों से पूछा यह जा रहा है कि आप लोगों ने आखिर इतना नाकिस मटेरियल कैसे इस्तेमाल किया कि इतनी बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गईं। देखा जाए तो टर्की ने अपने अमारती असूल ऐसे रखे हैं कि वो अर्थक्वेक के सामने रेजिस्टेंस दिखा सकें। ये बात सच है कि कभी इन असूलों को फॉलो किया जाता है और कभी कभार इन असूलों को दरगुजर भी किया जाता है, और इन इल्ज़ामात में कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि अरेस्ट होने वालों का और जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनका मौक़िफ़ ये है, वो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप दूसरी रीज़न्स को भी मद्देनज़र रखें कि जिनकी वजह से अक्सर औक़ात काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जो कुछ ताकतवर क़ुव्वतों की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं, और जानते बूझते हुए ममालिक को माजूर बनाने की कोशिश की जाती है। और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल टीम्स बुला के फोरेंसिक टेस्ट करवा लें, अगर हमारे मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है तो हमें सज़ा दें। अब यहाँ पर इस सारी हकीकत का एक और पहलू भी सामने आता है, और वो ये है कि जैसे आप सब जानते हैं कि टर्की अपने 100 साला मायदे से निकल रहा है, जिसके बाद टर्की आज़ादाना अपनी पॉलिसीज़ बनाने के काबिल हो जाएगा, आज़ादाना काफ़ी कुछ करने के काबिल हो जाएगा। इस नाजुक वक्त में कौन टर्की को कमज़ोर करना चाहता है? कोविड जैसे जानलेवा बीमारियों के अलावा इक़्तिसादी कमी और अब पूरे मुल्क को हिला देने वाला खौफनाक ज़लज़ला, ये सब सवालात लोग उठा रहे हैं। अब इस पे टर्की के हुकाम क्या एक्शन लेते हैं, ये वक्त साबित करेगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।